नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा एस में स्वागत है। आइए आज करते हैं हम लोग झारखंड करंट अफेयर का सेट नंबर 8। इसके तहत हम लोग 20 VVI प्रश्न करेंगे। आइए करते हैं। पहला, फेम इंडिया की 25 सशक्त महिलाओं की सूची में शामिल झारखंड की एकमात्र महिला का नाम बताइए। फेम इंडिया को सूची जारी किया, उसमें 25 सशक्त महिलाओं को सूची जारी किया था, उसमें से झारखंड की एकमात्र महिला को शामिल किया गया। वो कौन सी महिला है? डॉक्टर हेमलता एस मोहन, डॉक्टर अनुप्रिया मोहन, डॉक्टर स्नेहलता अग्रवाल और चौथा है शिवानी कश्यप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर हेमलता एस मोहन। नेक्स्ट है, मलूटी मंदिर से संबंधित पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखा गया है? मलूटी मंदिर पर एक किताब लिखा गया है, उसका लेखक कौन है? डॉक्टर सोमनाथ आर्य, डॉक्टर मुकुंद सिंह, डॉक्टर रमेश सिन्हा, डॉक्टर विनय पाठक। इसका कौन है? तो ये है जो है डॉक्टर सोमनाथ आर्य लिखे हैं मलूटी मंदिर पर। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य, क्षेत्रीय भाषा एवं कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किन्हें जयशंकर प्रसाद स्मृति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? किसके लिए दिया गया है? हिंदी साहित्य, क्षेत्रीय भाषा एवं कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इसे जयशंकर प्रसाद स्मृति पुरस्कार 2000 से सम्मानित किया गया। दो लोगों को दिया गया। पहला ऑप्शन है डॉक्टर कुमार संजय एवं दीनबंधु महतो। दूसरा है डॉक्टर प्रेम अग्रवाल और हेमूचंद। तीसरा है डॉक्टर स्नेहलता और तीर्थ मजुमदार। चौथा है डॉक्टर लालदेव और भीमसे। इसका जो सही आंसर है वो है पहला, डॉक्टर कुमार संजय एवं डॉक्टर दीनबंधु महतो को दिया गया है जयशंकर प्रसाद स्मृति पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न बोलता है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS की रिपोर्ट के आधार पर नीति आयोग के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कुल 21 राज्यों में कितना? कुल 21 राज्यों की सूची में झारखंड का स्थान लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जन्म से मृत्यु तक की जीवन प्रत्याशा के मामले में कौन सा स्थान है? 21 राज्यों के में जारी किया गया है। कुल 21 राज्यों में उसमें नीति आयोग को जारी किया एक रिकॉर्ड, अपना आंकड़ा जारी किया है। उसमें बोलता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिपोर्ट में झारखंड का केवां स्थान है जन्म से लेकर मृत्यु तक में? तो केवां स्थान है झारखंड का? देखते हैं। पहला ऑप्शन है 16, दूसरा 18, तीसरा 20 और चौथा 22। केवां स्थान है? झारखंड का 16वां स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न बोलता है, क्या है? पूर्व मंत्री और बेरमो विधायक राजेंद्र सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित किया गया था? किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो 2003, 2005, 2009 और 2011। कब किया गया था? तो सही आंसर है 2003 में उन्हें बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षक का नाम बताइए जो इंटरनेशनल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित होंगे। हो गए, अब तो हो गए होंगे। पहला है डॉक्टर राकेश कुमार, दूसरा डॉक्टर श्रवण गोस्वामी, तीसरा डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव, चौथा डॉक्टर राजीव रंजन। किन्हें दिया गया? तो सही आंसर है डॉक्टर राकेश कुमार को दिया गया है। ठीक है, ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षक थे जिन्हें इंटरनेशनल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, RMCH यानी कि रिम्स, अभी जो रिम्स है बरियातू में, रिम्स के प्रथम उपाधीक्षक का नाम बताइए जिनका हाल में भी निधन हो गया। रिम्स के प्रथम उपाधीक्षक का नाम बताइए जिनका भी हाल में निधन हो गया। डॉक्टर PP गुप्ता, डॉक्टर RS प्रसाद, डॉक्टर DP सिंह, डॉक्टर KP सिन्हा। कौन है? तो जो आंसर है डॉक्टर RS प्रसाद है। RMCH के RS प्रसाद, याद रखिएगा RMCH RS प्रसाद। नेक्स्ट है, सोहराय कोहबर चित्रकला को भारत में GI टैग प्राप्त करने वाले उत्पादकों में इसका क्रम क्या है?
जो सोहराज चित्रकला को अभी झारखंड का एकमात्र है ना सोहराज कोहबर चित्रकला, इसे जीआई टैग दिया गया है। बोला टोटल भारत में केवां स्थान है, तो केवां स्थान है 370। ठीक है, याद रखिएगा धारा 370 किससे संबंधित था, जम्मू कश्मीर से संबंधित था ना, इसे समाप्त कर दिया गया। तो धारा 370 याद कीजिएगा जीआई टैग वाले में। झारखंड को सोहराय कोहबर कला एकमात्र इसी को सोहराय कोहबर चित्रकला को मिला है जीआई टैग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है झारखंड के साहित्यकार का नाम बताइए जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित एमएस सिग्नेचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। एमएस सिग्नेचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया, डॉक्टर राकेश मिश्रा, डॉक्टर हृदय नंद मिश्र, डॉक्टर गोपाल प्रभु, डॉक्टर ईश्वर दयाल। किसे दिया गया, इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर राकेश मिश्रा को दिया गया है। एमएस सिग्नेचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है झारखंड के लोगों में पलाश के फूलों की संख्या कितनी है। तो झारखंड के लोगों में पलाश के फूलों की संख्या कितनी है, 20, 22, 24, 26। याद रखिएगा 24 ही है। पलाश के फूल हो या हाथी हो या सौरा चित्र हो। सौरा चित्र मतलब सौरा चित्र के बारे में पूछेगा तो 24 जोड़ा है सौरा चित्र, 24 दूनी 48। ठीक है, सौरा चित्र कितना है, सौरा चित्र 24 जोड़ा है। ठीक, जोड़ा। और पलाश फूल और हाथी का जो चित्र है वो 24 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस शिक्षाविद को भारत रत्न राधा कृष्ण अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत रत्न कौन थे, राधा कृष्ण भारत रत्न मिला था, अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस शिक्षाविद को, किस शिक्षा को मिला है, किस शिक्षा को मिला है। पहला है डॉक्टर मलय चंद्रा, डॉक्टर अजय भटनागर, तीसरा है डॉक्टर राजेश पाठक, चौथा अवधेश प्रसाद। किसे दिया गया है, इसका जो आंसर है वो मिला है डॉक्टर मलय चंद्रा को दिया गया। भारत रत्न राधा कृष्ण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किन्हें, मलय चंद्रा को भारत रत्न राधा कृष्ण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है झारखंड हाई कोर्ट के वकील और सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के सदस्य पीपी शर्मा का निधन हो गया। उन्होंने झारखंड के किस पद पर अपनी सेवा दी। झारखंड हाई कोर्ट के वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य पीपी शर्मा का निधन हो गया। किनका, पीपी शर्मा का भी निधन हो गया। उन्होंने झारखंड के किस पद पर अपनी सेवा दी। झारखंड में किस पद पर वो सेवा दिए हैं। पहला है मुख्य सचिव, दूसरा है मुख्य न्यायाधीश, तीसरा विकास आयुक्त, चौथा है डीजीपी। इसका जो सही आंसर है वो है मुख्य सचिव। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के 3 शहरों में सतही जल से पाइपलाइन के जरिए शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए वर्ल्ड बैंक कितनी करोड़ रुपया का सहायता देगा। बोल रहा है झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है, तहत राज्य के 3 शहरों में, केवल राज्य के 3 शहरों में सतही जल से पाइपलाइन के जरिए शुद्ध पानी पहुंचाया जाएगा, दिया जाएगा घर घर। ठीक है, वर्ल्ड बैंक इसके लिए कितना पैसा दे रहा है, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ और 400 करोड़। ठीक है, करोड़ में तो कितना दे रहा है, ये 300 करोड़ दे रहा है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है पहला न्यूयॉर्क, झारखंड बर हो गया, झारखंड पर बनी शॉर्ट फिल्म, यहाँ पर बनना चाहिए, झारखंड पर बनी शॉर्ट फिल्म का नाम बताइए जिसे न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला। किसे मिला, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है। वो है कौन, टेलिंग पॉन्ड, धुमकुड़िया, फुलमनिया और ट्रेंड। किसे मिला है, टेलिंग पॉन्ड को मिला है। और टेलिंग पॉन्ड ही है जो ऑस्कर के लिए नामित हुआ था। ठीक है,
झारखंड का पहला ही है डॉक्यूमेंट्री जो ऑस्कर के लिए नामित हुआ था वो है टेलिंग पॉन्ड। ठीक है, और नेक्स्ट बढ़ते हैं। झारखंड के वर्तमान डीजीपी कौन है? और झारखंड के डीजीपी भी कौन है? अभी ज़्यादा विवादित में थे। कौन है? नीरज सिन्हा, BD राम, कमल नयन चौबे, TP सिंह। अभी विवादित थे। कौन है? नीरज सिन्हा। इससे पहले जो डीजीपी थे उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटा दिया गया था और इन्हें बना दिया गया था, इसीलिए थोड़ा विवाद में चल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्या है? नेक्स्ट है चाईबासा। क्या बोल रहा है? चाईबासा के DDC, कहाँ के? चाईबासा के DDC आदित्य रंजन के नेतृत्व में एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाला रोबोट विकसित किया गया था। क्या? रिमोट कंट्रोल से चलने वाला रोबोट बनाया गया था अभी। ठीक है, जो कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को क्या करता? दवा और खाना आदि पहुंचाने में मदद करता था। क्या बोल रहे हैं? चाईबासा के DDC के नेतृत्व में, कौन है चाईबासा DDC? आदित्य रंजन के नेतृत्व में एक रिमोट से चलने वाला रोबोट बनाया गया था। ये रोबोट क्या करता था? कोरोना वायरस से जो लोग पीड़ित थे उन लोगों को खाना और दवा पहुंचाता था। ठीक है, तो रोबोट का नाम क्या है? रोबोट का क्या नाम है? मोबोट, कोबोट, टाइबोट और झारबोट। इसका नाम है कोबोट। ठीक है, नेक्स्ट है लॉकडाउन में लोग घरों से बाहर ना निकले और उन्हें खाद्यान्न की आपूर्ति उनके घर तक सुनिश्चित हो, इसके लिए सरकार ने कौन सी मोबाइल ऐप की शुरुआत की? सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया था झारखंड सरकार? लॉकडाउन से बचने के लिए, ताकि आप घर से ना निकले, आपको घर तक ही अनाज पहुंच जाए, खाद्यान्न पहुंच जाए, उसके लिए झारखंड सरकार ने एक मोबाइल ऐप जारी किया था। वो मोबाइल ऐप कौन था? झारखंड बाजार मोबाइल ऐप, झारखंड सस्ता मोबाइल ऐप, झारखंड सुविधा मोबाइल ऐप, झारखंड जनसेवा मोबाइल ऐप। इसका जो सही आंसर है झारखंड बाजार मोबाइल ऐप। झारखंड बाजार मोबाइल ऐप झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया था। किस लिए? लॉकडाउन में जो लोग घर से बाहर ना निकल रहे थे ना, उनके तक खाद्यान्न उनके घर तक पहुंच जाए, इसके लिए। नेक्स्ट है किस योजना के तहत झारखंड के किसानों को कर्ज माफ़ी की जाएगी? बोल रहा है किस योजना के तहत झारखंड के जो किसान हैं उनका कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा? पहला, अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना, समावेशी कृषि ऋण राहत योजना, राजकीय कृषि ऋण राहत योजना, चौथा है झारखंड कृषि ऋण राहत योजना। तो झारखंड के किसानों को किस योजना के तहत उनका ऋण माफ़ कर दिया जाएगा? अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना के तहत। अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना के तहत किसानों को कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। 19वां नंबर है, क्या बोलता है? झारखंड सरकार विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा एवं स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक की सहायता लेगी? बोल रहा है झारखंड सरकार विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किस बैंक का सहायता लेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण बैंक, स्विस बैंक और वर्ल्ड बैंक। किस बैंक का सहायता लेगा? तो ये जो ले रहा है झारखंड सरकार, ये वर्ल्ड बैंक का सहायता ले रहा है। किसके लिए? विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट क्लास की सुविधा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का 2020 में जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया? बोल रहा है निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का 2020 में जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया? पहला है श्रीनिवास पानुरी, दूसरा रघुनाथ मुर्मू, तीसरा श्री कृष्ण, चौथा जूलियस तिग्गा। किसका किया गया? ये श्रीनिवास पानुरी जी का किया गया है। ये खोटा के हैं, खोटा के लेखक हैं, कवि हैं, सब कहानीकार हैं, सब बोलिए। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा लिखा जाता है। खोटा का पितामह कहे जाते हैं। अगर आप लोग को मेरा